संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। या घट भीतर सूरज चंदा। अब सूरज और चंदा क्या है? सूर्य नाड़ी, चंद्र नाड़ी। देखो सुनो कहाँ कहाँ वो हमारे कंठ में भी आती हैं, हमारी नासिका की भी आती हैं, हमारी आंखों में भी आती हैं। चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी। चांद सूरज का काम कर रही हैं। देख लो तुम, श्वास एक गर्म है, एक साइड का हमारा, एक ठंडा। यही है चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी। अब कोई सोचेगा ना भाई चंद्रमा और सूर्य हमारे शरीर के अंदर कहां से आगे, कहां समाएंगे इसको इतने था को? अरे सूक्ष्म रूप में लेंगे उसको हम। उनके सूक्ष्म प्रभाव आ गए हमारे अंदर। सूर्य की करनी और चंद्रमा की करनी वो शीतलता देता है, वह गर्मी देता है। हमारे भीतर है। यही में कह रहे हैं या घट भीतर। घट मैंने हमारा तन, हमारा तन घट भीतर है। बोल रहे हैं साहिब बार बार, या घट भीतर, या घट भीतर सोना चांदी। यही में लगत बाजारा। बाजार लगता है, बहुत अच्छा बाजार लगता है। सुनना है, सोने चांदी की पहचान मनुष्य को है, किसी 84 के जीव को नहीं है। ये ढूंढता सब कुछ, ये सोना है, ये चांदी है, ये पीतल है। सारी धातुओं की पहचान ये करने वाला बैठा खुद। पहचान कहां से? अंदर से आएगी। फिर बार पकड़ ली वस्तु, बोलो सोने के जेवर भी पहनता मनुष्य। और सुनना है, और सुनो, कहते हैं सोने जैसा आदमी है ये तो, जुबान का पक्का है वो व्यक्ति। व्यवहार का साफ है जो व्यक्ति,
कह दिया ना 5 दिन के बाद 5 लाख ले रहा हूं तेरे से, तेरे घर पहुंच जाएंगे तो पहुंचेंगे पक्का, चाहे कहीं से भी ले आके दे वो देगा। कहते ना व्यवहार का पक्का है वो, सोने जैसा आदमी है, परख लिया मैंने, आंख मीच के पैसे दे देना, गुडविल है, कमाई है उसने बहुत सालों में, सोने जैसा आदमी बनना, इसी में बाजार है। अरे लेना देना हम ही तो कर रहे हैं बाजार में। किसका बाजार? मनुष्य का, पशुओं का बाजार नहीं है। हमने बाजार बनाया, सामान हमने भर दिया, लेना देना हम कर रहे हैं, फिर हमें में पीतल कहते हैं। कैसा आदमी है? पीतल से भी खोटा है, बच जाना। क्या वैल्यू है, क्या कीमत रहेगी हमारी? पीतल से भी गया गुजरा वो तो भाई किसका सोना था? हमने ही बाजार बना रखे हैं, सामान हमने भर रखे हैं, हम ही खरीदार हैं, हम ही बेचने वाले हैं, हम ही मुनाफा कमा रहे हैं। या गढ़ भीतर हीरे मोती और यही परखन हारा। पहले तो बाहर परख लो। हीरे की पहचान मनुष्य करेगा, मोती की भी करेगा। अब अंदर ले लो। हीरे मोती संतों की अनुभवी वाणियां हैं, संतों की अनुभवी वाणियां बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। ये क्या चल रही है? ये अनुभव वाणी चल रही है साहिब की। कितनी कठिन वाणी होगी और कैसे खोल रहे हैं हम। देखो तुम कैसे आसान खोल रहे हैं। इस श्री वाणी को खोलना ही आसान नहीं भाई। बोलो, इसी को ले लो। अनद गर्जे, अनद नाद भीतर है, बरसे अमृत धारा। अब कल्पना करेंगे अमृत कहां से ले आई जी? गहरी बातें हैं सारी। अमृतपान क्रिया है हमारे भीतर, उसका नाम है खेचरी मुद्रा। समझण में सब कुछ आ जाएगा। समझ लो, है भीतर, भीतर सब कुछ बताएंगे। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो हम चले हैं, आगे तो बड़ी बड़ी बातें आने जा रही है तुम्हारे सामने। या गढ़ भीतर काशी मथुरा, यही में गढ़ गिरनारा। काशीपुरी में शिवजी महाराज ने पहला उपदेश दिया और कहते हैं उसी समय जितने भी सुनते थे, सामने बैठे थे, अपने नाम से अपनी शक्ति से शिवलोक ले गए थे उनको। कहते मुक्ति धाम को ले गए थे। इसीलिए सनातनियों में काशीपुरी मुक्ति धाम का द्वार कहा जाता है। और एक प्रथा बनी थी कि जो सनातनी वहां जाकर के उस स्थान पर दे त्यागेगा, सीधा मुक्ति धाम को जाएगा। जैसे पूरे संसार के हमारे सनातनी मुक्ति धाम के लिए काशीपुरी में दाह संस्कार करते हैं। बल्कि पहले ये था कि जो प्राण वहां त्यागेगा, व्यर्थ हो गया ना कोई, तो बड़े बड़े सेठ लोग क्या करते, अपने माता पिता को वहां ले जाते थे और होटलों में, बड़ी बड़ी धर्मशालाओं में, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में वहाँ रखते थे और उनके जिम्मे लगाते थे, भाई हमारा पिताजी, हमारा दादाजी मुक्ति धाम जाना चाहिए। अब वो भी चला गया। अब क्या हो गया कि दाह संस्कार अगर हम कर देंगे काशीपुरी में तो मुक्ति धाम जाएगा। मर तो कहीं गया हो, 200-500 किलोमीटर के मुर्दे भी वहाँ ले जाए जाते हैं। और वहाँ पर 2 घाट हैं, मणिकर्णिका घाट और राजा हरिश्चंद्र, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र घाट। 2 घाट है, मुर्दा घाट, श्री गंगा के बिल्कुल साथ है। वो काशी मुक्ति द्वारा कहलाती है सनातनियों का।
और मथुरा में स्वयं श्री कृष्ण भगवान आए थे प्रकट होकर। कह रही वो, ये काया हमारी काशीपुरी है और मन मथुरा दिल द्वारिका, काया काशी जान, 10वां द्वारा देहराता में ज्योति पहचान। अलग से श्रीवाणी है साहिब की, ये मन ही मथुरा है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, श्रीवाणी है रविदास जी महाराज की। सोचो, मन मथुरा और दिल द्वारिका, ये द्वारिका नाथ दिल में बैठा है। सोचो, क्या दिल से बता देना भाई साहब, दिल से बताऊंगा। दिल में आत्मा, आत्मा मिट्टी है। काया काशी जान, इस मनुष्य शरीर की काया को काशी जी मान ले, अर्थात इसी काया के रहते रहते मुक्ति धाम जाएंगे हम भक्ति करके। फिर ये काया ही तो काशी पूरी हुई। साहिब कह रहे हैं, या गढ़ भीतर काशी मथुरा, यही में गढ़ गिरनारा। गिरनार गढ़ है, बहुत ऊंचे पहाड़ पर बना हुआ है। गिरनार कभी देखना, ये वहां भी यात्रा होती है, बहुत बहुत कठिन यात्रा उसकी भी, पहाड़ियों में चढ़ना पड़ता है, बड़ी कठिन है। फिर हमारे अंदर भी है ये मस्तक में चढ़ना, कितना कठिन हमारे लिए। ध्यान हमारा 9 द्वारों में पड़ा है और 9 द्वारों से रोककर मस्तक में आज्ञा चक्कर में, और जहां हमारा ब्रह्मरंध्र है, पता कहाँ है वो? जब बच्चा नया नया ताजा पैदा होता है, अब तो बताई जा रही है बात बड़ी भेद की, मस्तक में ऊपर यहाँ पे फटफट करता है उसका, बिल्कुल पतली चमड़ी होती है, अगर उंगली मार दे मर जाए बच्चा, इतनी पतली होती है वो, ऐसे करता है वो, वहाँ ब्रह्मरंध्र होता है। खेचरी मुद्रा वहीं लगी थी बच्चे की, खेचरी मुद्रा वहीं लगी थी। सोचो देखो तुम, वहां चढ़ाना ध्यान को कितना कठिन होगा, बहुत मुश्किल है। यही में गढ़ गिरनारा, काशी मथुरा, यही में देवी देवा, यही ठाकुर द्वारा। देवी देवा कौन है? प्रकृति देवी, शक्ति देवी, सरस्वती माता कंठ में बैठी है। चक्र नंबर 5 हमारा ये कंठ में इसी का वास है। कहते ना, कई बार कहते, हरियाणा में कहावत है, इसके तो कंठ में सरस्वती बसती है। इतना मीठा, इतना ज्ञान, इतना महान ज्ञान प्रकट करता है ये, कहां से? कंठ से। सारी बोल चाल कंठ से होती है हमारे। कंठ को बंद कर लो, किसके बोलेंगे हम? प्रसारण बंद हो जाएगा, टेलीविजन का प्रसारण बंद, रेडियो का, टीवी का नहीं। टेलीविजन तो चेहरे तो आओगे, जबान बंद होगी। ये तो रेडियो स्टेशन से आवाज बाहर आती है। हमारा शरीर तो दिखेगा, कंठ बंद हो जाएगा। क्या हो गया? बंद है। यहीं बैठी सारी शक्तियां। श्री गीता अध्याय 7 श्लोक 13 में श्री कृष्ण भगवान फरमाते हैं अर्जुन के माध्यम से, त्रिभी गुण में भाव ए भी सर्वम इदम जगत मोहितम न अभिजानाति माम एभे परम एवं। हे अर्जुन,
त्रिभी गुण में, तीनों गुणों की भक्ति में मोहितम, सारा संसार मोहित हो रहा है। रजगुण, सतगुण, तमगुण, तीनों देवों की भक्ति सारा संसार कर रहा है। मुझ अविनाशी को तो कोई जानता ही नहीं है। बोलो, ये तीनों गुण कहां से पैदा हुए हैं? प्रकृति देवी से। ये है देवी, महादेवी, ये अंदर बैठी है। तीनों देव भीतर बैठे हैं। सुनना है, बाहर से हमें कोई नहीं पकड़ेगा। ध्यान तो सुन लो, हमें अंदर से पकड़ेंगे सारे। तीनों देवों की शक्ति सूक्ष्म भीतर आ गई हमारे। रजगुण, सतगुण, तमगुण। सुनना क्या होता है? श्री गीता अध्याय 14 के श्लोक 9 में फरमाते हैं, हे अर्जुन, सतोगुणी प्रभाव सुख देकर बांधता है। सुख देकर, सुख, ठाठ बाट बढ़िया सुख दे के हमें बांधता है। रजोगुणी कर्म की शक्ति से मोह, ममता, लोभ में आसक्ति दे के हमें बांधता है। और तमोगुणी ज्ञान को ढककर अज्ञान में ला करके हमें बांधता है। तीनों ही तो बांध रहे हैं, तीनों बंधन कारक हैं। श्रीवाणी चल रही है, या घट भीतर ब्रह्मा विष्णु शिव सनकादि का पारा। फिर ब्रह्मा विष्णु शिव जी महाराज, रजगुण, सतगुण, तमगुण, ये तीनों गुण ही तो हो गए। फिर भीतर ही तो है। इनके अलावा और हैं शिव सनकादि का पारा, सनकादिक भी इसी में बैठे हैं, इसी में बैठे हैं। या घट भीतर आए लेते हैं राम कृष्ण अवतारा। श्याम आए, मनुष्य तन में आए। श्री कृष्ण भगवान आए, मनुष्य के तन में आए हैं। ये तन लेकर के आए। या घट भीतर काम धेनु है, कल्प वृक्ष एक न्यारा। इस श्रीवाणी में रह गया था, अभी आ रहा तुम्हारे सामने। कामधेनु किसे कहते हैं? कहते कामधेनु गाय जो हमारी कामनाओं की पूर्ति कर दे, वो कामधेनु है। कल्प वृक्ष जो सारी कल्पनाओं को पूरी करने की शक्ति रखता है, उसे कल्प वृक्ष का है। या घट भीतर रिद्धि सिद्धि के भरे अटल भंडारा। अष्टादश सिद्धि, 9 निधि इसी में है। अणिमा, लघिमा, गरिमा, महिमा, प्राप्ति, पराकाम्य, ईशितव, वसितव। अनुरूपी 9 तो ये होगी, 8 अब है आगे और। अनुरूपी सिद्धि, अनुरूपी सिद्धि, दर्शन सिद्धि, श्रवण सिद्धि, परकाया प्रवेश सिद्धि, काम रूप सिद्धि, इच्छा मृत्यु सिद्धि, गमन सिद्धि, देव क्रीड़ा सिद्धि, संकल्प सिद्धि। ये सारी सिद्धियां हैं, निधियां हैं। पदम, महापदम, मकर, कच्छप, कंद, मुकंद, नील, खरब और शंख। ये सारी निधियां हैं, खजाने हैं ये सारे। ये सारे थे गुरु गोरखनाथ जी के पास थे, फिर भीतर थे वो, बाहर नहीं था कुछ भी। बाहर तो प्रकट होता था, बाहर प्रकट होगा। शक्ति भीतर है, भीतर से बाहर प्रकट होगी।
क्या हमने मंत्र की सीधी कर रखी है, मंत्र बोल लेंगे चीज सामने प्रकट हो जाएगी, बाहर तो प्रकट हो के आ जाएगी हमारे सामने। मंत्र सिद्धि भीतर की है सीधियां हैं। या गढ़ भीतर 3 लोक हैं, तीनों लोक हैं। 3 लोक क्या हैं? तीनों देवों के लोक हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश, यही विसर्जनहारा निर्माण करने वाला भी इसी में बैठा है। सुनना है, सबूत दे देंगे तुम्हें, साबित करेंगे, फिर तो मान लोगे। माता के गर्भ में गए हम बूंद बन के। कौन थे हम? जल में थे। फिर किसने बनाया? माता ने नहीं बनाया, ये शरीर नहीं बनाया। फिर बाहर से आगे बना करता है कोई, जैसे राजमिस्त्री बाहर से आता हमारा मकान छिड़ने, 4 मजदूर 2 मिस्त्री फलाने, आओ वे लकड़ी वाले, आओ भाई बिजली वाले आओ, 50 मिस्त्री इकट्ठे हो गए। बाहर के आकर के जब एक मकान बनाया है, ये सुंदर किला मनुष्य वाला, ये महल किसने बनाया? यही में सृजनहारा, सृजन बनाने वाला होता है। सृजनहार है वो इसी में बैठा था, इसी में बैठा था जिसने बनाया है। बोलो, छोटी बात नहीं बताई जा रही आपको। खुद हैं हम सभी माता के गर्भ से हम बाहर आए हैं। फिर बनाने वाला भीतर ही तो बैठा था। बोलो, कैसा सुंदर शरीर बाहर आया हमारा। शीशे में देखते हैं ना, गर्व करते, मैं हूं ना, कितना सुंदर हूं मैं। बोलो, अरे बनाया किसने है? सृजनहार ने बनाया है, और वो अंदर अब भी अंदर बैठा है। पता क्यों बैठा है? सुनना है, गहरी बात आ रही है। जिंदा है पति पत्नी, जिंदा है, फिर मिलेंगे, फिर जिंदा महल बन के फिर बाहर आएगा। बोलो, अगर भीतर नहीं था फिर कैसे जाएगा नया महल बनाने के लिए? वो नया किला, ये शरीर बनाएगा। बाहर से नहीं पकड़ना पड़ता, माता पिता ने लाओ जी, ऊपर हाथ किया और जादू मारा, पकड़ लाया, लो सुंदर शरीर वाला ला दियो। कुछ नहीं है उसके पास, कुछ नहीं है, अंदर है। कहीं कबीर सुनो भाई साधो, यही में गुरु हमारा, ये आ गया गुरु। विदेही गुरु भी इसी में बैठा है, जो आत्मा को सत्य लोक लेके जाएगा, अमर लोक धाम लेके जाएगा। वो भी तन में बैठा है, तन में बैठा है। सब कुछ यहीं से स्थापित होना है, अंदर से सब बाहर करते हैं हम टोटली काम। क्या बोलते हैं? बेटा एक गिलास पानी लिया, अगर बाहर नहीं बोलेंगे तो न पानी आना ना बेटा आना, कुछ भी नहीं होगा। अरे भीतर से तो बाहर प्रसारण होगा, सारी शक्तियां बाहर काम करेंगी हमारी। कहीं कबीर सुनो भी साधो, यही में गुरु हमारा। ये आ गई आखिरी वाणी साहिब की। यही बैठा वो अमरलोक ले जाने वाला, अमरलोक
सत्य लोक ले जाने वाला विदेही गुरु, सूक्ष्म गुरु, नूरी गुरु इसी में बैठा है। ये प्रकट होगा, ले जाएगा, बिल्कुल ले जाएगा। अरे जीवन अंदर है, बोलो हाँ जी है, फिर मौत अंदर ही तो आती है। फिर सब कुछ भीतर बता दिया है, सब कुछ भीतर है। फिर वाणी को पूरी कर रहे हैं। अवधु अंधा धुंध अंधियारा, कोई जानेगा जानन हारा, कोई विरला जानेगा, करोड़ों में का जानेगा भाई, लाखों में नहीं होता वो। बहुत ऊंची श्रीवाणी आई है साहिब की, सब कुछ अंदर बैठा है। भक्ति अंदर से होगी, अंदर से होगी, बाहर से नहीं होगी। फिर भक्ति करने के लिए तो तन दिया मनुष्य का, ऊंचा तन दिया है। ये तो अभी दिया है, कल पे जाएंगे तो मौत भी आ सकती है, हम यहां से जा भी सकते हैं। फिर कह दिया साहिब ने, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। एक पल में मौत आ गई, फिर कब करेगा भाई। अभी कर, अच्छे काम को तुरंत कर डालो, बुरे काम को कल पे टालो। कल पे टाल तो कोई बुरा काम होता, अच्छे काम को तुरंत करो भाई। अच्छा काम तो प्रभु की प्राप्ति है, इससे बढ़िया काम, ऊंचा काम हमारा खुद का काम और कुछ नहीं है। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज का पढ़ावा इसमें जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।